आज रमजानुल मुबारक का 29वां रोजा है, यानी आखिरी रोजा है। आज रमजानुल मुबारक जिसके लिए हमने पूरा साल इंतजार किया था, हमसे बिछड़ने जा रहा है और इंशाल्लाह अगले साल ही अब रमजानुल मुबारक का बबरकत महीना हमें नसीब हो पाएगा। लेकिन आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है अल्लाह ताला से मांगने का, अल्लाह ताला से अपनी दुआएं कबूल करवाने का, रिज्क मांगने का, दौलत मांगने का, हाजतें पूरी करवाने का। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि रमजानुल मुबारक ही वो महीना होता है जिसमें हमारे रिज्क के फैसले किए जाते हैं, हमें क्या कुछ पूरा साल मिलता रहेगा, ये तमाम फैसले इसी महीने में होते हैं। इसलिए अगर आपने पूरे रमजानुल मुबारक के महीने को जाया कर दिया है तो आज का जो कीमती दिन है, आज के ये जो चंद घंटे हमारे पास बचे हुए हैं, इनको हरगिज भी जाया मत कीजिएगा। और आज इसीलिए मैं 29 रमजान के हवाले से एक बेहद ताकतवर अमल आपको बताने जा रहा हूँ। छोटा सा अमल है, इस वजीफे को करने में आपके 5 या 6 मिनट भी नहीं लगते, बल्कि 2-3 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट लगते होंगे, लेकिन ये छोटा सा वजीफा आपकी किस्मत को बदल देगा। अगर आप इस छोटे से अमल को 29 रमजान यानी आज के दिन कर लेते हैं तो आने वाला पूरा साल आप दौलत में खेलेंगे, रिज्क या माल के हवाले से आपको किसी भी परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए फिर चाहे आप रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं या किसी भी मसले के हवाले से आपकी परेशानी है, आपके घर में कोई मसला बना हुआ है, बेरोजगारी आपके घर में डेरे डालकर बैठी हुई है, नौकरी नहीं मिल रही या बेरोजगारी है, या फिर आप कारोबार करते हैं लेकिन वो चल नहीं रहा, या चलता कारोबार रुक चुका है, या आप रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, या आप पर कर्ज चढ़ चुका है, या आपके काम नहीं बनते, कामों में रुकावटें आ जाती हैं, तो आज मैं आपको जो छोटा सा अमल बताने जा रहा हूं उसे आपने 29वें रमजान कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मसले जड़ से खत्म हो जाएंगे। 2 मिनट का ये छोटा सा वजीफा आपकी किस्मत और तकदीर को बदल कर रख देगा। इसलिए इस अमल को आपने कैसे करना है और किन चीजों का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला बेहिसाब नवाजता है, उन्हें अल्लाह ताला इतना अता फरमाता है कि उन्हें हिसाब तक नहीं रहता, जबकि कुछ लोगों को अल्लाह ताला बहुत कम देता है। कुछ लोगों के पास इतना रिज्क होता है कि वो दुनिया भर में उस रिज्क को तकसीम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जरा फर्क नहीं पड़ता, उनका रिज्क जरा कम नहीं होता। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना भी ठीक तरह से मैसर नहीं होता, एक वक्त खाते हैं और एक वक्त कभी कभी भूखे ही रहते हैं। प्यारे बहन भाइयों, असल में तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक खसलत ऐसी है कि वो खसलत फिर जिस किसी में भी पाई जाती है अल्लाह ताला कभी भी उसको नहीं नवाजता। और अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर लोगों के अंदर ये खसलत पाई जाती है जिसकी ही वजह से वो हमेशा गरीब रहते हैं, रिज्क दौलत उनको कभी भी उस तरह नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। और इस खसलत के बारे में अगर आप समझ लेते हैं और ये खसलत अगर आपके अंदर भी मौजूद होती है तो फौरी तौर पर इस खसलत को निकाल दें। ये खसलत कौन सी है, इसको समझने के लिए एक सच्चा वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। छोटा सा वाकया है, जरा गौर से सुनिएगा। एक दफा गांव से 2 भाई शहर को आते हैं। ये दोनों भाई पैसा कमाने के लिए आए थे। गांव से जब शहर आते हैं तो दोनों भाई शहर की जिंदगी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। अब इन दोनों भाइयों को भूख लगती है, जिसके बाद ये खाना खाने के लिए किसी होटल वगैरह को ढूंढने लगते हैं। थोड़ा सा चलने के बाद इन्हें एक ढाबा मिलता है। दोनों भाई उस ढाबे पर बैठ जाते हैं। ढाबे पर लिखा होता है कि गरीब और मस्कीन लोगों के लिए इस ढाबे पर खाना फ्री दिया जाता है। जब बड़ा भाई ये पढ़ता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद दोनों भाई खाना खाते हैं। जब पैसे देने की बारी आती है तो बड़ा भाई होटल के मालिक को कहने लगता है कि हम गरीब और मस्कीन हैं, हम मुसाफिर हैं, गांव से शहर को आए हैं, आपने लिखा हुआ है कि गरीबों के लिए इस ढाबे पर खाना फ्री है, इसलिए मेहरबानी कर कर आप मुझसे पैसे ना लें। जिसके बाद ढाबे का मालिक कहता है ठीक है, कोई मसला नहीं, जाओ, क्योंकि ढाबे का मालिक एक नेक शख्स होता है। लेकिन छोटा भाई आगे बढ़ता है, वो कहता है कि आप मेरे बड़े भाई से पैसे ना लें, लेकिन मैंने जितना खाना खाया है मैं उसके पैसे जरूर दूंगा। ये सुनकर होटल का मालिक बड़ा हैरान होता है और कहने लगता है कि तुम्हारे बड़े भाई ने तो पैसे नहीं दिए, तुम दोनों एक साथ गांव से आए हो, तुम्हारी माली हालत भी वही है जो तुम्हारे बड़े भाई की है। अगर तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम क्यों दे रहे हो? जिसके जवाब में छोटे भाई का कहना होता है कि हमारे पास बहुत थोड़े से पैसे हैं, अगर मैं खाने के पैसे आपको दे देता हूं तो कल के खाने के हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन मुझे अल्लाह ताला पर भरोसा है कि जिसने अगर कल के लिए मेरी जिंदगी लिखी होगी तो उसने कल के लिए मेरे लिए रिज्क का इंतजाम भी जरूर कर रखा होगा। इसलिए मुझे अल्लाह पर भरोसा है, इसलिए मैं आपके खाने के पैसे जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला कल के लिए मेरा बंदोबस्त जरूर कर देंगे। जिसके बाद छोटा भाई खाने के पैसे दे देता है, लेकिन बड़ा भाई नहीं देता। कुछ साल गुजरते हैं। कुछ साल बाद यूं होता है कि जो छोटा भाई होता
होता है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला पर उसका तवक्कल और यकीन पक्का था और वो मेहनत करना भी जानता था। लेकिन जो बड़ा भाई था वो गरीब का गरीब ही रह जाता है, मजदूर का मजदूर ही रह जाता है, वो तरक्की नहीं करता, बल्कि बहुत साल गुजर जाने के बाद भी वो किसी खराती अदारे में खाना ही खा रहा होता है। इसलिए इस चीज को याद रखिएगा कि बाबा फरीद गंज शक्कर का क्या खूब कहना था कि फिर जिस शख्स को मांगने की आदत पड़ जाती है वो कभी भी दौलतमंद नहीं बनता। जिस शख्स को आसान रोटी खाने की आदत पड़ जाती है फिर वो कभी भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता। इसलिए कभी भी आसान चीजों के पीछे ना भागें, हमेशा अल्लाह ताला पर तवक्कल करें, मेहनत करें, उसके बाद आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको इतना ताकतवर अमल बताने जा रहा हूं, अगर इसको आप एक बार भी पढ़ने के बाद अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कल रखकर दुआ कर लेते हैं और अपने मकसद में लग जाते हैं तो फिर जो भी आपका मकसद होगा वो पूरा हो जाएगा। रिस्क चाहते हैं रिस्क मिल जाएगा, दौलत चाहते हैं दौलत मिल जाएगी, जितनी चाहते हैं उतनी मिल जाएगी। अगर आप 1 करोड़ चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ मिल जाएगा, 10 चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 20 मिल जाएगा, 20 चाहते हैं तो 100 मिल जाएगा। ये इतना ताकतवर अमल है। इस अमल को अगर आप कर लेते हैं, समझ कर कर लेते हैं, तो फिर आप अपने जिंदगी के किसी भी मकसद में, किसी भी इम्तिहान में नाकाम नहीं होंगे। फिर चाहे वो इम्तिहान रिस्क और दौलत का हो या फिर जिंदगी का कोई भी मरहला हो, आप हर चीज में कामयाब ही होते चले जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपका यकीन और तवक्कल अल्लाह ताला पर मजबूत होना चाहिए। आपने अपना यकीन अल्लाह ताला पर रखना है, ना कि दुनिया के जो असबाब होते हैं उनकी तरफ देखना है। क्योंकि जो लोग दुनिया के असबाब देखते हैं, ये देखते हैं कि कोई उनकी मदद करने आ जाए, कोई उन्हें कुछ दे दे, उन्हें कहीं से कुछ मिल जाए, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, ये सोच लेते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, वो हमें रिस्क भी देगा, इसलिए हम रिस्क के लिए क्यों परेशान हो। यकीन माने फिर वो जिंदगी में रिस्क और दौलत के लिए परेशान रहते भी नहीं। तो आपने सबसे पहले अमल की नियत कर लेनी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले या फिर छोटा दुरूद भी पढ़ा जा सकता है, जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने अपने मकसद के बारे में सोच लेना है, हाजत के बारे में सोच लेना है और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और आपने पूरे 21 बार ये कलमा पढ़ लेना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदाहु ला शरीका लहू लाहुल मुल्कु वलाहुल हम्दु वाहुवा अला कुल्ली शाइन कदीर। प्यारे बहन भाइयों, इस बहुत ही बरकत वाले कलाम को आपने 21 बार पढ़ लेना है। आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है और इसका मतलब जहन में रख कर पढ़ना है। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी की बादशाहत है और हर तारीफ इसी के लिए है और वो हर चीज पर कामिल कुदरत रखता है। इसका तर्जुमा आप बार बार पढ़ लें ताकि आपके जहन में बैठ जाए। उसके बाद आप इस वजीफे को करें। जो कुछ मांगेंगे अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा, जितना मांगेंगे अता फरमा देगा। रिस्क दौलत पैसा किसी चीज की आपके बस कमी नहीं रहेगी। आपका हर मकसद ऐसे पूरा होने लगेगा जैसे पूरा होने का हक बनता है। बस एक चीज जहन में बैठा लें कि अल्लाह ही देने वाला है, वही देगा और वो आपको जरूर देगा। तो फिर देखें आपको कैसे हर नेमत मिलना शुरू हो जाएगी। इस कलमे को 21 बार पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। दुआ में आपने रिस्क दौलत पैसा जो कुछ मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी दुआ है हाजत है, आपने दुआ में अल्लाह ताला से उस तमाम चीजों को मांग लेना है और आखिर में आपने एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, आखिरी रमजान एक बार इस अमल को कर कर देखें और फिर देखें कैसे आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाती है। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें।